कई बार हम टॉपर्स के बारे में पढ़ते हैं, लगता है तो हमेशा ही सक्सीड करते आ रहे हैं, लेकिन सच बात ये है कि हर किसी के पीछे कोई ना एक स्टोरी होती है। और मेरा वही था कि मैंने जेई दिया, आई कुडंट क्लियर इट। एट दैट मोमेंट मुझे लगा कि एवरीथिंग शैटर्ड, कुछ बचा नहीं, अच्छा कॉलेज मिला नहीं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन डेस्टिनी हैज़ इट्स ओन टर्न। आई गॉट एडमिशन टू अ लोकल कॉलेज इंजीनियरिंग का। और तो यही कहूँगी कि इफ़ यू आर टेस्टिंग फेलियर, लेट दैट बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। उसको आप एक ऐसा पड़ाव बनाइए अपनी लाइफ का कि उस पर स्टेप करके उससे पॉजिटिव एनर्जी लेके आप अपने दूसरे जो भी आप डिसाइड करते हैं गोल, उसकी तरफ बढ़ें। तो फेलियर से बिल्कुल घबराएं नहीं, ये एक मेरा मैसेज रहेगा सबको। फेलियर आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन बात तभी होगी जब आप डिटर्मिनेशन से उन फेलियर्स को फेस करेंगे और अपने आप से पूछेंगे कि मैं क्यों ये जो गोल अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्यों करना चाहती हूँ। अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो आप दूसरे में भी कर लेंगे अच्छे से। If you have the determination, then you can get whatever you set your heart on. This is something जो आज की हमारी topper believes in. Hi everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I'm Fiona, and today हम जिस topper से मिलने वाले हैं, उन्होंने अपने चाइल्डहुड ड्रीम को इस यूपीएससी सीएससी जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम को सिर्फ क्लियर ही नहीं किया है, बट शी इज ऑल्सो मैनेज टू बी द टॉपर इन द वुमेन कैंडिडेट्स एंड ऑल्सो एन ऑल इंडिया रैंक 5. Everyone, let's welcome Shrishti Jayan Deshmukh. Hi Shrishti, welcome to the show. Thank you so much. So first of all, Shrishti, it gives me immense pleasure. Like actually, जब भी कोई female toppers आते हैं इस show में, it just makes me feel so nice. And आपके लिए we have had so many aspirants who've written that they see you as a role model and they really wanted to have you on this show. So thank you for finally making time to come here. It's my pleasure to be here, and it feels good to connect with all the audience. Thank you so much. Great. So I have seen actually past में मैं आपके काफी videos and the write-ups that I'm reading also, I have seen कि आप actually बहुत सारे aspirants को help कर रहे हो with whatever knowledge that you can share as of now before you go away to the academy. True. So a little bit about this entire journey. I know it's been a long journey, but it's also the first attempt that you gave for this exam and you managed to clear it with an outstanding result. तो थोड़ा हमें बताइए about this journey. Talking about this journey, I'll say कि when I came to the second year of my college, it was then I started contemplating exactly what career I want to really step into. And then there was a childhood dream somewhere, I might have read somewhere, I might have listened to it, कि you have to become an IAS officer, ऐसा कुछ था. तो फिर कॉलेज में आके उस ड्रीम को मैंने कहा इसको आगे बढ़ाते हैं. I started reading about it, कि ऐसे पढ़ाई होती है, क्या नोट्स होते हैं. I could not go to Delhi while I was in the college. तो फिर मैंने कहा कि नहीं, यहीं से पढ़ाई शुरू करती हूँ. तो जो भी मुझे वहाँ क्लासेस मिली, जो भी ऑनलाइन मुझे मिला कंटेंट, वहाँ से मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया. कई सारे टॉपर्स का वीडियो मैं भी देखती थी कि क्या पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो उनसे सीखती थी. ऐसा सीख के 1-2 साल पढ़ के अटेम्प्ट दिया अपना लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया. एंड विद गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन एबल टू क्लियर इट. तो इसके बारे में दिस इज वन थिंग एक्चुअली मैंने बहुत सारे आपकी इंटरव्यूज देखे हैं. वन थिंग विच ऑलवेज कम्स अक्रॉस कि यू हैव दिस सेंस ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड यू, एंड मैंने देखा है कि यू आर क्वाइट इंटरेस्टेड इन योगा मेडिटेशन एज वेल. तो उसके बारे में आप क्या बताओगे, बिकॉज ऐसे बहुत एस्पिरेंट्स जैसे ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनका एक मेंटल कंडीशन उसको बिल्ड करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अगेन दिस इज एन एग्जाम ऑफ constant perseverance and also hard continuously चलते रहता है. तो उस state of mind को build करने के लिए what would you suggest, what should they do? Yes, state of mind जैसा आपने कहा equally important है. We focus on material, we focus on test, we take all the material that's there, we just want to leave and just don't want to leave anything. लेकिन हम ये शायद भूल जाते हैं कि हमारा mental preparation भी equally important है. तो for a grueling exam like this, हमें mentally भी prepare होना बेहद ज़रूरी है. एग्ज़ाम खुद 1 साल की है, प्रीलिम्स देते हैं, फिर मेंस, फिर पर्सनालिटी टेस्ट, उसके 1-1.5 साल पहले से कर रहे हैं तो और जर्नी लंबी हो जाती है. तो उसमें हमें करने के लिए पॉजिटिविटी बेहद ज़रूरी है. तो आई स्टडीड इन भोपाल, जहाँ पे आई रिसाइड. तो इट वाज गुड फॉर मी. वहाँ पे थोड़ा सा मम्मी से आई यूज्ड टू टॉक, उनके हाथ का खाना खाती थी, पापा से बात. आई हैव अ लिटिल ब्रदर, तो उससे सब मस्ती करना एंड ऑल दैट. तो दैट थिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. अपने आप को मोटिवेटेड रखना, पॉजिटिव लोगों से जुड़े रहना, वो भी बेहद ज़रूरी है. थोड़ा म्यूज़िक का सहारा लिया मैंने, टू लिसन टू सॉन्ग्स दैट बूस्टेड मी अप. एंड एज यू सेड योगा, सो माई मदर ऑलवेज फोकस्ड ऑन योगा कि नहीं, दिस इज़ वन थिंग यू शुड बी फोकसिंग अपॉन अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़.
So I'll also say कि whatever you're doing, physically also you have to be fit. Take out time for some physical workout. And जैसा meditation पे, तो meditation helps you calm your mind. थोड़ा एक peaceful sense लाता है आपकी life में. तो ऐसा भी कुछ करिए, motivate खुद को रखिए और positive लोगों के साथ जुड़े रहिए. You know, anybody who pulls you down, who tells you that it can't happen, stay away from those people. You know, it's just straightforward, stay away, because in these moments when you're trying to achieve something in your life, आप कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, उस वक्त कम से कम उन लोगों से दूर रहें. एंड यू नो बाद में सक्सेस के आप बिल्कुल उनसे मिल सकते हैं. एक चीज़ जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी पूछती है, स्पेशली इफ वी सी लाइक द ट्रेंड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स एंड स्पेशली इस साल में तो डेफिनेटली टॉप 10 में भी अगर मैं देखूँ तो इंजीनियर्स बहुत सारे हैं. सो एक क्वेश्चन जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हमारे पूछते हैं कि डू यू थिंक इंजीनियरिंग गिव्स यू एन एज टू क्लियर दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स, एंड जो बाकी है जैसे जो नॉन इंजीनियरिंग फील्ड से है, आप क्या कहोगे? शुड दे बी डीमोटिवेटेड कि उनसे नहीं हो पाएगा, या इवन दे कैन मैनेज? इस पे एक चीज़ कहूँगी, दैट कम्स टू माई माइंड व्हेनेवर आई गेट दिस क्वेश्चन. सच में इंजीनियरिंग का कोई बहुत रोल नहीं है. ये एग्ज़ाम है जनरल स्टडीज़ की. यू हैव टू स्टडी हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट. So, and science and technology is a little part. So, engineering as such really does not help. अब ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है इन जनरल इंडिया में अभी इंजीनियरिंग बहुत लोग ले चुके हैं. सो यू नो द प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु आर देयर एज इंजीनियर्स वो ज़्यादा है. उस कारण से शायद रिजल्ट्स आ रहे हैं. वो एक चीज़ हो सकती है. पीपल हु हैव टेकन अदर बैकग्राउंड्स, हु हैव टेकन ह्यूमैनिटीज़, I thought that they had an edge when I was studying, क्योंकि ये लगता है ना कि कोई ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वो अपना यहाँ पे कर सकते हैं. पर एक लास्ट में इस चीज़ के लिए क्या कहूँगी कि यूपीएससी इतना स्पेशल एग्जाम है कि यू कमिंग, यू आर डांसर और यू आर एन इंजीनियर और यू आर अ लिटरेचर ग्रेजुएट, यू नो यू विल हैव टू स्टडी. यू नो यू जस्ट मतलब एक ऐसा नहीं मिलेगा कि यार ये पोर्शन तो मेरा उससे हो गया. पढ़ना आपको हर इसमें पढ़ने वाला है. एक लेवल प्लेइंग फील्ड है यूपीएससी का. तो कुछ भी मन में ऐसा लेके ना चलें कि ये लिया है तो नहीं होगा या नहीं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क. उसके एक बार डिसाइड करने के बाद आप कैसे पढ़ते हैं, दैट प्लेज अ ह्यूज रोल. ग्रेजुएशन तो आप कुछ भी कर सकते हैं. यूपीएससी प्रिपरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज है ये समझना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंट है और क्या नहीं. इसी में यूपीएससी एस्पायरेंट्स की मदद के लिए मैं पिछले 10 सालों से एक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ. यूपीएससी प्रीलिम्स पे मेरी किताब अमेजॉन के टॉप 100 बेस्ट सेलर्स में है. मेरा सालों से इकोनॉमी पढ़ाने का एक्सपीरियंस और यूपीएससी एग्जाम के बदलते ट्रेंड एनालिसिस के जरिए मैं आपको सफलता की ओर ले जाऊंगा. मेरा नाम है मृणाल पटेल. मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूँ. तो उसी पे एक पार्ट जो आती है हमारे प्रीलिम्स के टाइम में, देयर इज अ सीसैट पेपर्स. तो इस पे बहुत एस्पिरेंट्स का ये मानना होता है कि क्योंकि इंजीनियर्स के लिए वे इजियर होता है सीसैट को क्लियर करना, एंड बहुत ऐसे होते हैं जिनके लिए मैथ्स दूर दूर तक यू नो उनकी अच्छी दोस्ती नहीं है उससे. सो उनके लिए आप क्या कहोगे फॉर कंप्लीट बिगिनर्स, अगर वो सीसैट की तैयारी भी कर रहे हैं एंड दे डिडंट हैव मैथ्स इन यू नो देयर ग्रेजुएशन, तो वो कैसे तैयारी कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द मे बी सम ऑफ दोस टॉपिक्स या चैप्टर्स व्हिच डेफिनेटली उनको उस पे ध्यान देना चाहिए? राइट. सीसैट की बात पूछे, आई विल शेयर कि I was also not good in maths. Okay. Like maths was not my friend. Maths didn't like me. I tried to like it but it didn't. Okay. तो कैसे टैकल करना है? CSAT का ये कहूँगी, first good thing for you, anybody who's a beginner in maths and नहीं जम रहा है, it's a qualifying paper. You know, आपको उसमें पूरे के पूरे नंबर नहीं लाने हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं. तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाइए. You have to just get about I think 66-70 इतना मार्क्स लाना है. Aim for 100, aim for something like that. टॉपिक्स का बोलूँ तो मुझे भी थोड़ा मैथ्स का वो था, तो आई फोकस्ड ऑन द कॉम्प्रीहेंशन पार्ट. इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पूछते हैं, तो आई अटेम्प्टेड दैट इन द पेपर. पहले मैंने वो क्वेश्चंस किए इंग्लिश वाले और लैंग्वेज वाले, वो कर लिए, तो आई नो कि हाँ वहाँ पे मुझे मार्क्स मिल जाएंगे. उसके बाद भी वेरी सिलेक्टिव व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर. जो क्वेश्चंस लग रहे हैं यार ये फटाक से हो सकता है, उनको आप जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए. तो पेपर अटेम्प्टिंग पे वर्क कीजिए. हमेशा हम ऐसा नहीं कर सकते, यू नो वी आर नॉट एनसाइक्लोपीडियाज, हम हर चीज़ पढ़ के नहीं जा सकते. तो थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाइए. आई डिड दिस, पहले इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन कर लिया, फिर आई न्यू कि हाँ आई हैड दिस 15-20 क्वेश्चंस विद मी. फिर मैंने मैथ सेक्शन अटेम्प्ट किया, वहाँ पे जो इजी लगा वो किया. अनदर थिंग एक कहूँगी कि सीसैट जो पूछा जाता है मैथ्स, उसमें 10th तक का मैथ्स है.
जी। अभी इस साल और लास्ट ईयर का हाँ मैं कहूँगी कि थोड़ा सीसैट का लेवल हाई हो गया है, बट विथ रेगुलर प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जैसे मैं संडेज को ऐसे लिखती थी, वैसे आप संडेज को कुछ सीसैट का 1 आवर आप निकाल लीजिए और उस दिन आप पक्के से सीसैट प्रैक्टिस कर लीजिए। कई बार हम इग्नोर करते हैं, किसी चीज़ से डरते हैं तो उनसे भागते हैं, उनसे भागिए मत। जो आपको डर लग रहा है जिस चीज़ का, उसको ज़्यादा फेस कीजिए, बी फेमिलियर विद दैट टॉपिक, और संडे टू संडे की प्रैक्टिसिंग आई थिंक हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। तो सृष्टि, हमने सीसैट के बारे में तो बात किया, प्रीलिम्स की जो जीएस पेपर्स होते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं, बिकॉज जैसे कि आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कंप्लीट बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए द सिलेबस इटसेल्फ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि उसको डीकोड कैसे करें, कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बिकॉज आई डिड रीड समवेयर कि आपने भी मेंशन किया था, बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग हैज मेड इट वेरी इजी, बट ऑल्सो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, सो यू डोंट नो वेयर टू स्टॉप। तो उसके लिए आप क्या बताओगे हमारे एस्पिरेंट्स को, हाउ शुड दे गो ऑन विद द स्टडीज, सिलेबस को कैसे डिकोड कर सकते हैं, व्हाट वुड बी द पॉइंटर्स? Okay. Like I always say, syllabus is the thing, that's the basic thing and the ultimate. It's your guide. From the first day of your preparation till the day of your interview, आपको अपना syllabus अपने सामने रखना ही है. Coming to decoding the syllabus, तो prelims का if you see the syllabus काफ़ी कम है, 5 to 6 lines में they just end it up. Mains is a thing जो बहुत अच्छे से डिटेल में उन्होंने किया हुआ है, बताया हुआ है UPSC ने. Coming to the prelim syllabus, 4 phases में आप बांट सकते हैं. जैसे यू कैन स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर्स, वो एक डायनामिक पार्ट कवर करता है, कोई भी चीज़ हो। जैसे इकोनॉमी में है, इकोनॉमी में स्टैटिक हमने पढ़ लिया कि रेपो रेट क्या होता है, नेक्स्ट डे यू फाइंड इट इन द न्यूज़पेपर कि इट हैज़ बिन इंक्रीज्ड और रिड्यूस्ड, तो उसका क्या इम्पैक्ट है वो आप करंट से कवर कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टैटिक प्लस करंट दोनों को मिला के करिए, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई लाइक टू टेल। दूसरा, सिलेबस के लिए NCRTs आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। वो आपकी बेस बुक्स हैं, कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक पिक करते हैं उसके पहले आप NCRTs अच्छे से पढ़ लीजिए एंड गेट एन आइडिया। कई बार हमको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है तो वो हिस्ट्री को जल्दी से कवर कर लेते हैं, लेकिन मुझे हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं लगती थी, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम उसमें। तो ऐसे अपने हिसाब से आप एक अपना टाइम टेबल बनाइए एंड NCRTs, न्यूज़पेपर्स, देन स्टैंडर्ड बुक्स, उनको भी कवर करना है। ज़्यादा मल्टीप्लाइड सोर्सेज नहीं रखने हैं। अगर अभी कन्फ्यूजन होता है कि यार ये आने वाला है नहीं आने वाला है, तो आपका एक गाइड और है, वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। उनको देखते रहिए, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड है, उसको खुद ही एनालाइज करिए। ये एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़ी कोचिंग्स के टेस्ट लगाएं या कुछ ऐसा अलग करें। आप खुद भी अपने लेवल पर इस एग्ज़ाम को समझ के पढ़ सकते हैं। तो पहले तो फियर हटा दें इस एग्ज़ाम का कि इतनी बड़ी कंपटीशन है, ये है। मैं कहूँगी फॉर्म बहुत लोग भरते हैं, कंपटीशन वैसे लगता है, लेकिन सीरियसली में बहुत कम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो आपका कंपटीशन उन सब लोगों से नहीं है जो फॉर्म भर रहे हैं, आपका कंपटीशन उन केवल सीरियस कैंडिडेट से है, लिमिटेड, जो सच में इसका पढ़ रहे हैं। तो यू कैन एट योर ओन लेवल फाइंड आउट फ्रॉम द पेपर्स, गो थ्रू द NCRTs, रीड द स्टैंडर्ड बुक्स और फिर आंसर राइटिंग एंड टेस्ट ये लगा सकते हैं। परफेक्ट। तो सृष्टि, जैसे कि आप प्रिपरेशन के बारे में ही आपने बताया, तो क्या आप जरा हमारे एस्पिरेंट्स को ये भी बता सकोगे कि से फॉर प्रीलिम्स, मेंस के लिए भी, बट प्रीलिम्स के लिए फॉर नाउ, एग्जैक्टली रिसोर्सेज आपने क्या यूज किए थे फॉर द डिफरेंट पेपर्स? ओके, फॉर प्रीलिम्स आई स्टार्टेड विद द NCRTs, एज आई सेड वो पूरा बेस्ड रहेगा। मैंने अपना प्रिपरेशन ज़्यादा डिवाइड नहीं किया टुवर्ड्स प्री और मेंस, आई केप्ट इट एन इंटीग्रेटेड वन। जैसे जैसे प्री पास आता गया, जैसे फ्रॉम February ऑनवर्ड्स, फिर मैंने कम्प्लीटली ओरिएंट कर दिया था टुवर्ड्स प्री। उसके पहले मैंने प्री मेंस दोनों साथ में लेके चली। स्टिल फॉर द सोर्सेज, फॉर पॉलिटी सेक्शन आई रेड द M. Lakshmikant book, who is the author. For economy, I read Mr. Ramesh Singh's book. Then I referred extensively to the government documents. जैसे नीति आयोग का एक्शन एजेंडा है, these authentic documents are really important. कुछ वहाँ से कीवर्ड्स पिक करके भी UPSC सवाल पूछ लेते हैं, तो कीप अ ट्रैक ऑन दैट। न्यूज़पेपर्स वाज द बेसिक सोर्स। कमिंग टू हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आई रेफर टू द स्पेक्ट्रम बुक बाय मिस्टर राजीव अहिर। देन फॉर द एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, for the ancient history, I read the Tamil Nadu textbook class 11th. Okay. For medieval history, I only referred to the NCRTs. Okay. For the Indian culture part, I read the book of Nitin Singhania, Art and Culture, and also referred to the CCRT website. Coming to geography,
I read the base book of G.C. Leong, which is there. But still, you can also, NCERTs will be your starting point, and maps that will supplement your geography, and atlas that is equally important for geography. I think that sums up. Anything left? Yeah, economy I covered Mr. Ramesh Singh's book. I think that's all. Perfect. And science and tech के लिए specifically कुछ Oh extra? yes, science and tech के लिए no. I did not refer to any book. I think science and tech अगर UPSC asks, then it is related to your current what's happening, what's dynamic. So you know, keep a tab on your newspapers. अगर वहाँ पे कोई लगता है, you know, sometimes कोई question आ गया कि there's this RNA protein thing or anything Cas9 as it was asked in the prelims paper this year. ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में दिखता है तो प्लीज़ यू नो जस्ट गूगल इट, फाइंड आउट अबाउट द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन. बहुत सारा आपका काम क्यूरियोसिटी से हो जाएगा. अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार इसका बैकग्राउंड मुझे नहीं पता है, तो वहीं पे जस्ट गूगल इट, फाइंड आउट उसके पीछे क्या है, वो पोर्शन आपको वहाँ मिल जाएगा. जस्ट मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स एंड योर कवर्ड. सो यू डोंट नीड टू रन टूवर्ड्स न्यू बुक्स, कुछ नया मटेरियल, कुछ नहीं. आप खुद अपना मटेरियल बना सकते हैं. जस्ट बी अ लिटिल क्यूरियस. परफेक्ट. सो क्यूरियोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे. तो एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी सृष्टि, क्योंकि आपने एनसीईआरटी भी मेंशन किया, सो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दो मेजर यू नो डाउट रहते हैं. एक तो ये कि भाई ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी, और एक है कि इज इट नेसेसरी 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करें या 9 to 12 या 11-12 इज सफाइस. You know, there are about 800 students have cracked this exam. And they'll have 800 ways to do it. True. So I'll tell mine, क्योंकि रास्ते अलग अलग हैं. थोड़ा मैं अपना बता देती हूँ. मैंने ये किया कि I refer to only new NCERTs. Old I did not refer. Then coming to the standard, I started from 6th. Because थोड़ा मुझे बेस नहीं आ रहा था क्या है, थोड़ा साइंस की तरफ हो गया था तो भूल गए थे. तो I started from 6th, but only social science. I did not read science. 6 to 12 केवल सोशल स्टडीज़ की मैंने रेफर की. एंड प्लीज़ फोकस ऑन दी एनसीईआरटीज़ फ्रॉम 9 to 12. वहाँ पे थोड़ा फोकस बढ़ा सकते हैं, पर रीडिंग आप पूरा करो 6 to 12. दैट इज़ माई टेक. परफेक्ट. तो प्रीलिम्स के बारे में तो आपसे बातें हो गई. अब क्योंकि ऑब्वियसली इस साल की प्रीलिम्स भी हो चुकी है, लोग सभी अपने मेंस की तैयारी में लगे हुए रहेंगे. सो दिस टाइम फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस बहुत लोगों के लिए एक क्विज रहता है कि भाई अब क्या करें प्रीलिम्स की मेंस के बीच. अ लॉट ऑफ पीपल यही सोचते सोचते दे एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. तो आप हमें बताइए ये प्रीलिम्स के मेंस के टाइम का जर्नी जो था उसमें आप क्या कर रहे थे, एंड हाउ डिड यू डिवाइड योर टाइम फॉर योर प्रिपरेशन? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और टाइम भी है. हमें कुछ 3-4 months 3.5 months मिलते हैं. अराउंड हाफ मंथ हम इसमें वेस्ट कर देते हैं कई बार कि कट ऑफ क्या जाएगा और क्या हम सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं. तो ये अगर आपके साथ कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के साथ, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम. दैट विल बी माई थिंग. मैंने भी थोड़ा वेस्ट किया था, पर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आई विल से कोई आउटपुट नहीं मिलता है. जो कट ऑफ जाएगा वही जाएगा. वी कैन नॉट चेंज इट. सो वट एवर यू हैव डन, एनालाइज योर पेपर लिटिल बिट, but keep it away. Take a break of 1 week, thoda freshen yourself up, and then when you start, focus extensively on answer writing. Now is the part, and revision. जितना पढ़ना था थोड़ा हम ब्रशअप अभी कर सकते हैं. जैसे हमने कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे केवल मेंस में आते हैं. यू हैव इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, अ फुल पेपर 250 marks दैट वी हैवंट रेड फॉर अ लॉन्ग टाइम क्योंकि हम प्री के प्रिपरेशन में बिजी होते हैं. तो उन टॉपिक्स को आप पिक कीजिए. ऑप्शनल हमारा एक ऐसा पार्ट है. एक ये चीज़ कहूँगी, हम जीएस पढ़ के बोर हो गए होते हैं प्रीलिम्स के लिए अब 2-3 महीने से. तो आप ऑप्शनल से शुरू कर सकते हैं. ऑप्शनल को आप लिमिटेड एक सिलेक्टेड टाइम दीजिए. मैंने पहले ऑप्शनल किया, देन आई पिक्ड अप माई जनरल स्टडीज़ पेपर. पर यहाँ पे आप केवल ये मत सोचिए कि यू नो टेस्ट में क्या आ रहा है. थोड़ा अपने दिमाग से भी, इफ़ समथिंग यू नो देयर इज अ टॉपिक ऑफ जजेस इम्पीचमेंट कहीं पे था, दैट वाज एंड इट वाज आस्क्ड इन दिस एग्जाम. ऐसा ही कुछ अगर आपको न्यूज़पेपर में मिलता है कि यू नो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो जस्ट नोट इट डाउन एंड फ्रेम योर ओन क्वेश्चन एंड आंसर ऑन इट. खुद के बेसिस पे भी थोड़ा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि क्या पूछा जा सकता है. उन एरियाज पे भी ज़्यादा फोकस करो. एंड एक और चीज़, कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में कोई सवाल पूछा है, उसी को डिटेल में मेंस में पूछ लेते हैं. तो जो अभी प्रीलिम्स में आया है उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से एनालाइज कीजिए. उनसे रिलेटेड जो भी डीपर बनता है मेंस के लिए उस पर भी वर्कआउट कीजिए. एंड प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. प्लान योर टाइम रियली वेल. Don't waste your time at all. If you are in and if you've made it, this is the time, and mains is the stuff, you know, जहाँ पे you can ensure your name in the list. So work hard for mains.
write answers, at least write 3 to 4 answers per day. Get it evaluated kahin se by your mentors, join some test series, that can be done. So keep yourself disciplined and use every second of yours. ग्रेट. आई थिंक सृष्टि ये बहुत ही अच्छी टिप आपने दी थी, स्पेशली कि प्रीलिम्स में जो भी आया है उनके को तो डेफिनेटली उन टॉपिक्स को तो डेफिनेटली इन डेप्थ थोड़ा मेंस के लिए आप भी पढ़ लीजिए. सो दैट इज डेफिनेटली समथिंग दे शुड डू. एक चीज जब आपने मेंशन किया दैट जस्ट ब्रॉट बैक दैट क्वेश्चन टू मी, आपने बताया कि नोट डाउन कर लेना जो इम्पोर्टेंट लगे. तो नोट मेकिंग, एज यू मस्ट ऑल्सो बी नोइंग, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रिपरेशन. तो नोट मेकिंग के लिए इफ यू कुड शेयर सम टिप्स और यू कुड just tell all our aspirants कि आप नोट मेकिंग कैसे करते थे. राइट. नोट मेकिंग मेरे साथ ऐसा था, किसी के नोट्स मैं पढ़ती थी, इतना समझ में नहीं आता था. खुद के नोट्स में व्हेन वी राइट इन आवर ओन हैंड राइटिंग एंड वी हैव प्रोसेस्ड दैट इन्फॉर्मेशन, तो रिविजन भी ईजी हो जाता है. इसीलिए मैंने खुद के नोट्स पे फोकस किया. एडिटोरियल सेक्शन था, स्पेशली उसको नोट डाउन करती थी. एक टिप कि मेक योर नोट्स इन प्लेन A4 साइज शीट पेपर्स, बिकॉज वहाँ पे वी हैव टू राइट इन प्लेन शीट्स, यू नॉट गोइंग टू गेट रूल पेजेस. तो लेट्स प्रैक्टिस फ्रॉम हियर. आई मेड माई नोट्स देयर, पॉइंट फॉर्मेट में लिखती थी, और डिपेंडिंग ऑन दी डिमांड. कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर में कोई स्टेटमेंट रहता है विच यू फील यार दिस स्टेटमेंट कैन बी डायरेक्टली कोटेड इन माई आंसर एज अ कंक्लूजन और एन इंट्रोडक्शन. तो वैसे स्टेटमेंट्स को आप डायरेक्टली अपने नोट्स में लिख लीजिए. एक और चीज़ कर सकते हैं आप, कहीं पे डेटा आपको मिलता है न्यूज़पेपर में कि 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज़ डन एनीथिंग, वी गेट सच डेटा. दिस डेटा कैन सब्सटैंशिएट योर आर्ग्यूमेंट इन योर आंसर. तो इस डेटा को अलग से आप एक नोटबुक में नोट कर लो, और जब भी आप उसका आंसर लिख रहे हो, कोट दैट डेटा वहाँ पे, प्रैक्टिस इट इन योर आंसर्स. एंड व्हेन यू ऐड टू योर नोट्स, कुछ भी नया जब आप लिख रहे हो तो बस थोड़ा सा पेजेस पलटा के पीछे देख लीजिए कि क्या लिखा है. हर दिन पूरा नहीं पढ़ना है, बट इवन इफ यू ग्लांस थ्रू दोज नोट्स, वो थोड़ा आपके दिमाग में रहेगा, वो दैट विल हेल्प यू इन रिविजन. तो डोंट टेक शॉर्टकट्स, मेक योर नोट्स, दैट विल इंक्रीज योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टॉपिक. एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जितना ऑर्गेनाइज्ड हमारे नोट्स होते हैं, उतने अच्छे और ऑर्गेनाइज्ड हमारे आंसर्स हो जाते हैं. तो focus on that. Great. So organize your notes. That will organize your answer, and that will get you a rank, hopefully. Yeah. Great. So सृष्टि, एक चीज मुझे बताइए, since आप इतना detailed information दे रहे हो सब कुछ में, I just want to know कि सृष्टि as a person आप कैसे हो? Are you like an introvert? बहुत ही restricted लोगों से आप मिलते हो, या are you an extrovert? You like to just socialize, meet people, more of an adventure junkie? कैसे हो आप like in your day-to-day life? When I started in school, I was an extrovert, meeting with people, doing all the stuff. Okay. When I came to the college and I stepped into this preparation, I made a shell around me. Okay. कि नहीं, अब थोड़ा सा you have to focus on it. I could not connect and did not connect with a lot of my friends. So this was a transition that I made. But in the past 2 months after my result, I have been connecting with so many people. So things are changing for me. So I'm in a kind of a transition state. I didn't like to speak so much, but now I'm getting an opportunity to speak so much. So it's like a transition phase for me right now. Great. So with the prelims done and the mains about to come, you've also explained कि this entire phase में आप क्या कर रहे थे. Let's go back to mains, because अब mains आने वाला है. आपने already प्रीलिम्स में हमें रिसोर्सेज तो बताए आपने क्या यूज किए थे. मेंस के लिए इफ यू कैन टेल अस कि इफ यू यूज्ड एनीथिंग डिफरेंट और एनीथिंग एडिशनल टू व्हाट यू वर यूजिंग फॉर प्रीलिम्स, मेंस के लिए सोर्सेज क्या थे आपके? ओके, सो जो टॉपिक्स हमारे प्री में आ चुके हैं जनरल स्टडीज के, वो तो उसके सोर्सेज सेम रहेंगे, बट देयर आर अदर टॉपिक्स लाइक इन पेपर 1 यू हैव वर्ल्ड हिस्ट्री. उसके लिए यू विल हैव टू रीड अनदर बुक. The World War I and World War II part I read from Norman Louis. I made my own notes out of it, and either you have some material notes available, you can read it from there. The rest part of world history. Then in paper 2, which is a lot with polity and international relations. तो उसके लिए कुछ भी, जैसे there is a website of PRS Legislative Research. They they make summaries of the acts that are there or the bills that are there. So I used to go there and go to that website, find out what's there, get a printout, anything, you just have to read it. Then there are reports of different committees that are formed. You can access it from there. So current पे ज़्यादा मैंने फिर फोकस करना शुरू किया. करंट से डिराइव करके जो भी टॉपिक्स मुझे लग रहे थे उन पे फोकस किया. इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स,
वहाँ पे you'll get you know who's coming, who you know great personality or maybe a leader of some nation is coming to our country. तो वहाँ से देखिए उस कंट्री का क्या बैकग्राउंड है, वैसे एक्सेस कीजिए. कमिंग नाउ डायरेक्टली टू जनरल स्टडीज पेपर 4, एथिक्स के लिए मैंने पहले अपना एक डेफिनेशंस पार्ट, लेक्सिकॉन इज अ बुक, वहाँ से थोड़ा सा मैंने डेफिनेशंस आई रेड इट फ्रॉम देयर. उसके ऊपर फिर आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ केस स्टडीज़. तो केस स्टडीज़ की कोई भी बुक आप ले सकते हैं, जो ओनली फॉर केस स्टडीज़ यू कैन टेक अ बुक. वहाँ पे यू कैन प्रैक्टिस इट एवरी ऑल्टरनेट डे और व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग एथिक्स. और थोड़ा प्रैक्टिकल रखने हैं अपने आंसर्स एथिक्स में. एथिक्स में मेरे ख्याल से यू नो आई विल टेल माई थिंग, आई वॉज एक्सपेक्टिंग लीस्ट मार्क्स इन एथिक्स, but I got maximum in it out of my 4. True. So it's unpredictable. करना मेरे ख्याल से बस इतना है कि एथिक्स को ये थोड़ा डिटेल में बताती हूँ. इसके 2 पोर्शंस होते हैं पेपर के. द पार्ट 1 इज अबाउट डेफिनेशंस, दे विल गिव यू अ कोटेशन एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट. द सेकेंड पार्ट इज द केस स्टडीज. नाउ केस स्टडीज इज समथिंग जहाँ पे काफ़ी चीज़ें रिपीट होंगी और चीज़ें ऐसी हैं जैसे दे वांट टू टेस्ट योर क्वालिटी लाइक इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, कंपैशन. सो व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग अ केस स्टडी, mention it there, you know, ki if this action is taken, this quality is something which I'll be showing. Mention it in your answers pretty well. When you start writing the answer, describe on what position you are in. कभी कभी वो हमें बताते हैं कि you are an SP, they'll tell you you are a collector of a district. तो first explain your position कि given in this case study I am a collector और मेरे पास इतने इतने powers और ये responsibilities हैं. अपना एक सेंटर बना लीजिए वहाँ पे, फिर आप क्या करेंगे उसमें फिर वो लिखिए. डेफिनेशंस पार्ट को कवर करने के लिए छोटे से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे कि ऑनेस्टी को कैसे लिखूंगी, डिटर्मिनेशन, टीम वर्किंग, लीडरशिप, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाइए एंड कीप रिवाइजिंग देम. एंड ऑल्सो गो थ्रू दी कोटेशंस ऑफ ग्रेट लीडर्स लाइक महात्मा गांधी जी, देन अब्राहम लिंकन, इंटरनेशनल, नेशनल, एनीवन. जस्ट कीप रीडिंग द कोटेशंस. कहीं आपको याद आ जाए तो आप आंसर में उसको लिख सकते हैं. तो ऐसे करके प्लानिंग कीजिए और डिवाइड योर टाइम वेल इन योर दिस वन मीन्स. ऐसे छूट गया, ऐसे के बारे में बताऊंगी कि आई डिडंट गेट गुड मार्क्स इन ऐसे. मैंने ये पढ़ा था, ऐसे वाज योर इट वाज दैट लो पॉइंट. तो बट स्टिल आई वुड से कि प्रैक्टिस योर एसेज. संडे टू संडे गेट अ मेंटर हु विल चेक एंड इवैल्यूएट योर एसे. एंड आजकल फिलोसॉफिकल एसेज पूछ रहे हैं, यू नो, जनरली यू नो इट यूज्ड टू बी कि एक टॉपिकल आता है और एक फिलोसॉफिकल आता है. लास्ट टाइम जैसे मेरे बाद दोनों एक फिलोसॉफिकल एसेज दे दिए थे. तो उस पर भी प्रैक्टिस कीजिए. यूपीएससी विल ट्रिक यू, सो प्लीज डोंट लीव एनीथिंग. एंड कमिंग टू ऑप्शनल्स, यू नो, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेन्स. आई हैड सोशियोलॉजी एज माई ऑप्शनल. तो प्रीलिम्स के पहले एक स्टडी मैंने पूरा किया था ऑप्शनल का. तो प्रीलिम्स के बाद सारा रिविजन पे ध्यान दिया. जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगी, उनको अच्छे से ब्रशअप किया. टेस्ट ज्वाइन किया था तो उसको अच्छे से दिया. इवैल्यूएट योर टेस्ट ऑल्सो. व्हेन यू आर गिविंग अ टेस्ट, डोंट जस्ट यू नो गिव द टेस्ट एंड लीव इट. नहीं, आंसर कॉपी जब चेक होके आ गई उसको अच्छे से पढ़ो, क्या गलतियाँ हैं क्या नहीं है, वर्क ऑन दोज ऑल्सो. ऐसा करके बहुत सारी. सोशियोलॉजी के लिए रिसोर्सेज आपने कौन सी यूज़ की थी? I started with Harlambus and Hield. There's a book, small orange color book for paper 1 of sociology. Then some chapters like methodology can be done from Harlambus and Holborn. That's a big blue book. And then this will cover the thinkers part of your preparation in paper 1. Coming to paper 2, वहाँ के thinkers के लिए there's a book written by B.K. Nagla, Indian sociological thinkers. वो वहाँ से किया. उसके बाद there's the material of EPG Pathshala. You know, this is a very good initiative where teachers from all across India, they teach you subjects like sociology and psychology and political science. So just log into this EPG Pathshala. You'll have good videos and good material there. I made my notes from that source. ऐसा करके notes बना के and write a lot of answers. Check yourself, test yourself pretty well and practice the previous year question papers. You know, ऑप्शनल में ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ऑप्शनल में ट्रेंड्स रिपीट होते हैं. देयर आर टॉपिक्स विच गेट रिपीटेड. ऐसा जीएस में नहीं हो शायद, लेकिन ऑप्शनल में ज़रूर होगा. तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स अच्छे से सॉल्व करके जाइए. परफेक्ट. तो फिर भी क्योंकि अभी आप बता रहे हो देयर इज ऑब्वियसली सो मच टू कवर, राइट? तो दिन में अगर मैं पूछूं आप कितने घंटे पढ़ते थे एंड हाउ मच टाइम वुड यू गिव टू यू नो रेस्ट एंड मे बी सम को-करिकुलर? या मेजर पार्ट ऑफ माई प्रेपरेशन वाज इन माई कॉलेज क्योंकि आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर और मेरे कॉलेज का लास्ट एग्जाम था उसमें और प्रीलिम्स में 14 डेज का गैप था.
तो वो एक इतना हेक्टिक टाइम था, इसलिए मेजर प्रेपरेशन कॉलेज के साथ किया। उसके साथ जितना मैं 5 to 6 आवर्स निकाल पाती थी कॉलेज के साथ, आई यूज्ड टू गिव। प्रीलिम्स के बाद जब आई वाज फ्री, फिर तो जितना टाइम है सब कुछ इस एग्ज़ाम को दे दिया मैंने। आई से कई बार ऐसा होता है आप कॉलेज के साथ कर रहे हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हो तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी आप प्लानिंग अच्छे से करिए। यू नो, वन थिंग विल हेल्प यू, प्रायोरिटाइज इन योर माइंड कि आप असली में क्या चाहते हो। डू यू वांट दैट कॉलेज, डू यू वांट दैट डिग्री और दैट जॉब, और यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। थोड़ा सा माइंड में प्रायोरिटाइज कीजिए कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एंड देन प्लान अकॉर्डिंगली। एंड स्क्वीज आउट टाइम, कहीं से भी आप खींच सकते हैं। देयर इज एन ऐप, यू नो, सेव माई टाइम। So what I did, I tracked my time each day कि where my time was going. फिर I came to know कि यहाँ पे कम कर सकती हूँ, यहाँ पे कम कर सकती हूँ। ऐसे करके I फिर made my own timetable and keep your timetable flexible. Each day is different. So while before you sleep, just take 15 minutes out to plan your day in advance, what topics you're going to cover. That way plan your time and manage your time that way. ग्रेट। तो ये तो रही भाई बात सृष्टि हमारे प्रीलिम्स, मेंस एंड उसके दौरान के बारे में। एक चीज़ अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटरव्यू राउंड, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट राउंड रहता है। एंड सिंस आपका तो फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, सो यू नो इट्स लाइक बेसिकली पहले ही अटेम्प्ट में यू मैनेज टू क्लियर द एग्जाम। तो इंटरव्यू के बारे में आप बताइए, आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही थी? व्हाट डिड यू डू फॉर द प्रेपरेशन? क्या आपने कोई स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक टॉपिक का इंटरव्यू देखा था, एनीथिंग लाइक दिस? किसने आपको हेल्प किया for this interview round? Right. Personality test, you know, is like a cherry on the cake of your result. It will take you at the top or it might pull you down. Yes. So after you have given your mains, एक तो अभी कहूँगी we are shooting it here, prelims, mains आने वाला है, इस टाइम पे बिल्कुल इंटरव्यू पे फोकस नहीं करना है। Don't think कि क्या बोलूँगा वहाँ पे, डैफ में, हॉबीज में, कुछ नहीं। अभी don't give your time there. अभी mains is the most important. After you have given your mains, you get about 2 to 3 months. जब आपका पर्सनालिटी टेस्ट होने वाला होता है, वो परफेक्ट टाइम है। उस टाइम पे मैंने एक तो जैसे यू सेड, इट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड नेवर, एंड यू नो आई नेवर आल्सो सैट फॉर एनी कैंपस इंटरव्यू इन माय कॉलेज। तो मेरे लिए इट वाज द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ, एंड सीधा सीएससी वाला। तो बहुत सारे फियर्स थे। तो उसके लिए पहले तो आपको खुद को जानिए, यू नो, वी फॉरगेट आवरसेल्व्स इन दिस प्रिपरेशन, बट रिकनेक्ट विद योरसेल्फ। अपना डैफ प्रिंट कराइए, रीड इट प्रॉपर्ली, ईच एंड एवरी वर्ड जो उसमें लिखा है, कुछ भी मेंशन किया होगा ना, प्लीज़ रीड इट, उस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए। जैसे आई कम फ्रॉम कामिल कॉन्वेंट स्कूल, आई डिड माई स्कूलिंग देयर, सो आई रिसर्च्ड ऑन माउंट कामिल एंड एवरीथिंग दैट वाज एसोसिएटेड विद द नेम। तो ऐसा कुछ भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, लिख रहे हो, उसको प्रिपेयर अच्छे से करो। दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन। Second, you know, work on how you speak and how you express yourself. We are into writing and learning. Speaking हम ज़्यादा करते नहीं हैं, you know, but in front of your mirror, just see how you are speaking. Just rehearse some answers. कुछ questions हो सकता है, you know, it's like very basic, like why do you want to join the civil service? This is a very common question that can come. तो ऐसे questions पे अपने answers ready रखिए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ या वाली हूँ। रिहर्स कीजिए। मैं रिहर्स करती थी मिरर के सामने खड़े होके। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ इन पर्सनालिटी टेस्ट प्रिपरेशन इज द मॉक इंटरव्यू। लाइक फॉर मी, आई हैड नॉट गिवन एनी इंटरव्यू, सो फॉर मी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ किसी के भी सामने आंसर देने में। तो आई टुक अप इंटर मॉक इंटरव्यूज़, आई वेंट टू दिल्ली फॉर दैट। जो भी मुझे इंस्टीट्यूट के मॉक इंटरव्यूज़ मिले, आई सैट फॉर दैट। उसमें ये भी होता है कि हमारे कुछ वीकनेस होते हैं, कुछ तरीके में हम क्वेश्चंस हैंडल नहीं कर पाते, तो हमें समझ आ जाता है। दे टेल यू, दे गिव यू द फीडबैक, तो देयर यू कैन लर्न दैट। तो ऐसे करके प्रिपेयर योर डैफ, वर्क ऑन योर स्पीकिंग एंड गिव मॉक इंटरव्यूज। दिस 3-phase preparation will be good for the personality test. Perfect. So ये है भाई 3 success mantras for your personality test preparation, which you should definitely do before your interview round. Yes. Great. तो अब तो actually हमने सारे ही rounds के बारे में बात कर लिए। अब ये भी समझ में आ गया कि आपने अपनी preparation कैसे की थी। We also got to know a little bit about in the past why did you want to take up civil services, yes, and क्या थे आपकी experiences. Yes. अब now because you know that you've achieved that rank, you know that very soon you will be an officer. So उस पे like I just want to know from you कि what is that one thing, अगर अभी आगे चल के अगर आपको एक ऑप्शन मिला to make a change in our country or the system, yes, what would be that one thing you would like to do? I read sociology. तो उसमें I read one thing कि changes in the society don't happen overnight. They take time.
So, and I have lots of things in my mind. मतलब while I was studying, ये पढ़ती थी कि female literacy rate is low. ये पढ़ती थी कि girl child is dropping out, she's working. तो लगता था यार यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारे points हैं. But one very basic thing which I am walking in with my mind is women empowerment. In all fronts. When I see you interviewing me, it's a symbol to me for empowerment, and I want as many women or ज़्यादा से ज़्यादा girls take a profession that you want to and study. We are in cities, we are lucky, but there are girls out there in areas of our villages, deep down in interiors of India, who don't get a chance to study, who are married off early and who face abuse. So उन गर्ल्स को लेके एक स्पेशल थिंग है मेरे माइंड में कि करना है. दूसरा, for little children, children work in factories and stuff even after the laws and regulations. थोड़ा उन चिल्ड्रन को भी वो भी स्कूल में जाएं. And India is a young country, but if we are not properly trained and educated, that might be a problem for us. True. So my pledge would be to get the child in school and get him skilled and educated. And last thing which I have in mind is towards the environment. We have a lot of pollution, global warming stuff. We keep reading about climate change. True. But how we can connect with the citizens of this country and make them, उनको stakeholder बनाएं कि आपका सच में रोल है climate change में, आप कर सकते हैं खुद. Because आजकल की जो millennials है, उनके साथ connect करना is also a very big task. Yes. Everyone. And since we are young, हम अगर कुछ कहेंगे तो शायद वो जल्दी connect कर पाएंगे. True. तो ये कुछ चीजें हैं which I have in mind. Yeah. But whatever opportunity I'll give my everything to it. Perfect. Yes. So I think Shrishti, that brings us to the end of all the questions जो हमारे aspirants की preparation के लिए थे. We just are left with one short round which is called our rapid fire round. Okay. जहाँ पे बस very simple questions आपसे पूछे जाएंगे जिसके answers आपको एक word या एक line में देनी है. Oh. And it's just a fun round to get to know more about you. Okay. ठीक है? Right. So are you ready for your questions? Okay, I'll try. Okay, perfect. So Shrishti, what is that one thing which you are most excited about these days? Meeting new people. Have you ever been arrested? No. So if you would have an option to choose a superpower for yourself, what would you like to pick? Just maybe get invisible and go to places. Find out अंदर में क्या चल रहा है. बहुत चीजें बाहर पता नहीं चलती मैम. जी. कुछ है अंदर जो पता करना है for the good of people. So if you would have an opportunity to go back in the past and किसी भी historical figure से वापस मिलने का and sit and have a discussion, who would you like to meet? When I was reading modern Indian history, I was really fascinated with the figure of Shahid Bhagat Singh. And when I read about him and फिर I bought him his book, I'm an atheist. Okay. Book I read. लगता था यार, what words, what thoughts at that moment of time. If I get a chance, you would like to meet him, really, and connect with him. He was the youth icon, and he continues to inspire us. So yes, him. So एक last question, if you get an opportunity to go back in the past and meet 15-year-old Shrishti, तो आप उनको क्या advice देते? लाइफ को एंजॉय कर यार. अभी you have time when तुम टेंशन ले सकते हो and you will have time for your career. Enjoy your life and be as much with your parents, your friends, because when you get into a job, life tough हो जाती है और अभी लग रहा है कि यार कम टाइम बचा है. तो प्लीज कनेक्ट विद योर फैमिली, आपके फ्रेंड्स के साथ, और बिग ड्रीम रखो. जो है ना, उसको बिग ड्रीम ही रखना क्योंकि फ्यूचर तो अच्छी होने वाली है. ग्रेट. सो दोज वर ऑल द क्वेश्चंस सृष्टि जो हमारे थे फॉर द रैपिड फायर राउंड, एंड फॉर ऑल दोज अमेजिंग आंसर्स व्हिच यू गिव अस, we have something small here from Unacademy for you. Thank you so much. You can just keep it down. That's yeah. Fine. Perfect. So thank you for all those answers and also that in-depth knowledge that you shared for all our aspirants here. I'm sure बहुत सारे aspirants को ये help भी करने वाला होगा. Even complete new beginners जो शुरू करना चाह रहे हैं this journey and just वो एक हिचकिचाहट हो रही है कि करूँ या ना करूँ, कैसे करूँ, कॉलेज में हूँ, जॉब करूँ. So I think this is going to give them that vision to go forward. एक message I would request you to give out to all our aspirants, whoever is watching you. Since you have a wide reach and there'll be people who are watching who are giving some other exam, तो एक basic thing है यार, have a big dream and don't fear. कई बार हम middle class family से होते हैं, छोटे शहर से होते हैं, लगता है बड़ा सोचेंगे तो पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं. लेकिन यार सच बताऊं, सोचना सबसे ज़रूरी है. सोचो, make your dream and just लग जाओ. Be determined, be very positive. There are going to be obstacles, there are going to be challenges. But let me tell you, challenges are meant to be challenged. तो कुछ भी आ जाए, डरे मत, बड़ा गोल रखिए
जितना बड़ा गोल है उतनी बड़ी मेहनत होगी तो आप पक्का सक्सीड करोगे। Perfect. तो सही सोच, positivity, determination and that goal. On that note, we actually wrap up this episode. But end करने के पहले एक last चीज जो हमारे episodes में रहता है कि जो भी टॉपर हमारे यहाँ हमें मिलने आते हैं, they tag some other friend or family members of them जिन्होंने शायद CSC या किसी भी एग्जाम को टॉप किया होगा। तो आप किसे टैग करना चाहोगे? Yeah, I've topped an exam? Yeah. Okay, so I have an uncle of my mind, Ajinkya Deshmukh. He's from Mumbai. He topped the MBA exams. He was like 100 percentile. Great. So that's one person I'll tag. परफेक्ट। सो सर, जैसे कि आपने सुना सृष्टि हैज टैग्ड यू, तो बहुत वेरी सून हमारी टीम आपसे भी कांटेक्ट करेगी। जस्ट इफ यू कुड कम डाउन, शेयर योर प्रिपरेशन जर्नी एंड टेल अस योर स्टोरी कि आप जहां हो, आप कहाँ कैसे पहुंचे, व्हाट डिड यू डू, व्हाट वर द स्ट्रगल्स यू फेस्ड, एंड आई एम श्योर ऑल एस्पिरेंट्स विल बी हेल्प्ड विद दैट आल्सो। सो सृष्टि, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द एपिसोड। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, लाइक आई सेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन आई गॉट टू नो दैट ओके सृष्टि आ रही है, आई वाज लाइक ग्रेट एपिसोड। My pleasure. I enjoyed it with you and thank you so much for this opportunity. That's great, Shrishti. Thank you once again for coming here and all the very best for your future endeavors. I hope आप आगे भी जाके बहुत अच्छा करो. You become a great officer and we get to hear a lot of good things about all your initiatives. Thank you so much.